हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडु टाइम इन इंडिया। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एसबीआई पर्सनल लोन से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स को और जानेंगे कि आप घर बैठे किस तरह से जान सकते हैं कि आप कितने पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं और आप अपनी सैलरी से कैसे पता कर सकते हैं कि आप कितना लोन ले सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आप जो लोन ले रहे हैं उस पर आपको कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी, यानी कि आपको मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट उस पर पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट में इंटरेस्ट रेट क्या है एसबीआई पर्सनल लोन पर। उसके बाद में हम लोग इनकम क्राइटेरिया की बात करेंगे। इनकम क्राइटेरिया के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि आपका मिनिमम सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के बारे में। और एक दूसरे केस में जब आपका सिबिल स्कोर -1 है, यानी कि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उस केस में बैंक क्या कहता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लोन अमाउंट की बात करेंगे कि आप कितना लोन ले सकते हैं और घर बैठे आप अपनी एलिजिबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जानेंगे कि इस लोन को कौन अवेल कर सकता है और जो भी आप लोन अमाउंट लेने वाले हैं उसको कितने समय में वापस करना है। अब कोई लोन चल रहा है, बीच में आपको कोई सेकंड लोन की आवश्यकता पड़ जाए और फंड्स की आवश्यकता पड़ जाए किसी इमरजेंसी नीड्स के लिए, तो क्या आप दूसरा लोन भी ले सकते हैं जब आपका पहला लोन चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में डिटेल में समझेंगे कि आप घर बैठे किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपको कितनी ईएमआई, कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी जो भी आप पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो अंत तक जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं। प्रेजेंट में जो डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके लिए जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो 11% से 12.5% तक चार्ज कर रहा है। मोस्टली जो ये इंटरेस्ट है ये लोअर साइड में ही रहता है अगर आपने पास्ट में कोई बड़ा डिफॉल्ट किसी बैंक में किसी लोन में नहीं किया है तो। डिफेंस के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, रेलवे, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इन सब के जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो भी 11% से शुरू होंगे और 13.5% तक जाते हैं। और ये आपके सिबिल पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर खराब होता चला जाता है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है, जो दूसरे कॉर्पोरेट्स आते हैं, उन सब के लिए इंटरेस्ट रेट 12% से शुरू होगा और 14% तक जाएगा। साथ ही में स्टेट बैंक की जो पर्सनल लोन की एक्सप्रेस क्रेडिट इलीट स्कीम है, इस स्कीम में उन्हीं लोगों को पर्सनल लोन दिया जाता है जिनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है। तो इलीट स्कीम में भी आप देखेंगे कि मिनिमम 11% और मैक्सिमम 11.5% इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है। और अगर आपका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक के साथ नहीं है तो उस केस में आपको 0.25% यानी कि 25 पैसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता है। उस केस में 11.25% से 11.75% इंटरेस्ट आपको बैंक चार्ज करता है। अब एसबीआई पर्सनल लोन को कौन कौन अवेल कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉई, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉई, सेंट्रल पीएसयूज, स्टेट पीएसयूज, इन सब के एम्प्लॉई। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो कि नेशनल रेपुटेशन के हैं, वहां के एम्प्लॉइज भी इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉई भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो भी एसबीआई से पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब एसबीआई से पर्सनल लोन प्राप्त करने के लिए एक बेसिक शर्त ये है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है, नेट मंथली इनकम जो है वो 15,000 रुपए होनी चाहिए। नेट मंथली इनकम से मतलब है जो भी आपकी सैलरी में से कटौतियां होनी है, वो कटौतियों के बाद जो आपकी सैलरी है वो 15,000 रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट होनी चाहिए। तो मिनिमम नेट मंथली इनकम आपकी 15,000 रुपए होनी चाहिए। सिर्फ उस केस में आप एसबीआई से पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सिबिल स्कोर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। एसबीआई से अगर आपको पर्सनल लोन प्राप्त करना है तो उस केस में आपका सिबिल स्कोर मिनिमम 650 होना चाहिए अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और 670 होना चाहिए अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं। इससे कम अगर आपका सिबिल स्कोर है तो उस केस में बैंक आपको किसी भी कंडीशन में लोन नहीं दे पाएगा। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सिबिल स्कोर है -1 हो, तो -1 के केस में बैंक आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर कर लेता है, लेकिन आपकी सैलरी वेरीफाइएबल होनी चाहिए पिछले 6 महीनों की। यानी कि किसी तरह से भी बैंक अगर आपकी सैलरी को वेरीफाई कर पाता है आपके अकाउंट्स वगैरह से, तो उस केस में आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब लोन अमाउंट जो है, अगर आप बैंक से टर्म लोन लेते हैं तो उस केस में मिनिमम 25,000 रुपए
आप लोन ले सकते हैं। और ओडी फैसिलिटी अगर आप लेते हैं तो उस केस में मिनिमम 5 लाख रुपए आपको लोन बैंक देगा। ये मिनिमम है। मैक्सिमम जो है आप 20 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं, जो कि आपकी नेट मंथली इनकम का 24 गुना होगा। यहां पर बैंक ध्यान रखेगा कि आप जो भी नेट मंथली इनकम, जो भी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, उसका सिर्फ 50% ही इंस्टॉलमेंट काटे। सपोज आपके अकाउंट में 50,000 रुपए सैलरी क्रेडिट हो रही है तो उस केस में बैंक मैक्सिमम 25,000 रुपए EMI काट सकता है। तो अगर आप घर बैठे अपनी लोन की एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपकी नेट मंथली जो इनकम है उसको 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। सपोज किसी आदमी की अगर इनकम 50,000 रुपए है जो उसके अकाउंट में आ रही है तो वो इसको 24 से गुणा करेगा तो ये उसकी लोन एलिजिबिलिटी होगी। तो इस केस में ये एम्प्लॉय जो है 12 लाख रुपए लोन प्राप्त कर सकता है। हमने सिंपली 24 से मल्टीप्लाई किया है। इस लोन का जो रीपेमेंट है, आपको इस लोन को 72 महीनों में वापस भरना पड़ेगा, यानी कि 6 साल में आपको ये लोन वापस भरना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी शर्त ये है कि आपका ये जो लोन है जब आप 60 साल के हो उस एज तक आपका ये लोन वापस भरा जाना चाहिए। सपोज अगर आप इस लोन को लेंगे ही 56 साल की उम्र में तो 60 साल की उम्र तक आपको इसको भरना है। तो उस केस में आपको सिर्फ 4 साल का टेन्योर मिलेगा इस लोन को भरने के लिए। किसी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में क्या हम सेकंड लोन ले सकते हैं? तो सेकंड लोन का प्रावधान ये है कि आप बैंक से किसी भी समय जाकर सेकंड लोन ले सकते हैं। बस आपका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है लोन को भरने का, EMI भरने का, वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। और आपका जो EMI NMI रेशियो था, यानी कि पूरी नेट मंथली इनकम में से सिर्फ आधी सैलरी इंस्टॉलमेंट के रूप में कटवाने की शर्त है। अगर उसको सेटिस्फाई आप करते हैं तो उस केस में आप सेकंड लोन ले सकते हैं। तो सेकंड लोन के केस में कोई कस्टमर दूसरा लोन अकाउंट भी खुलवा सकता है या फिर एक बड़ा लोन अकाउंट खुलवा के उसी में से छोटा लोन अकाउंट आप बंद कर सकते हैं। इस तरह से आप सेकंड लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक समय में 2 से ज्यादा पर्सनल लोन आप नहीं चला सकते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब EMI कैलकुलेटर्स की बात करें कि आप अपनी EMI को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो EMI कैलकुलेटर के लिए लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक का प्रयोग करके डायरेक्टली EMI कैलकुलेटर पर जा सकते हैं, जो कि SBI का EMI कैलकुलेटर है। और बिना उस लिंक का प्रयोग किए भी आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए EMI कैलकुलेटर पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे bank.sbi यानी कि स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद हम लोन सेक्शन में जाएंगे। लोन सेक्शन में जाने के बाद नीचे से तीसरे नंबर पर कैलकुलेटर्स आएगा। कैलकुलेटर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पर आप देख पा रहे होंगे EMI कैलकुलेटर। आप EMI कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने किसी भी लोन की EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हमने 1 लाख का एक पर्सनल लोन लिया है और इस पर हमें 11% इंटरेस्ट पे करना है। इसके साथ साथ इस लोन का जो टेन्योर है वो हमने मैक्सिमम लिया है, जो कि 6 साल होता है। ये तीनों वैल्यूज जैसे ही डालेंगे तो नीचे हमारी EMI आ जाएगी। तो 1 लाख रुपए की 6 साल की जो EMI बनेगी वो 1903 रुपए बनेगी और इस पर आपको 37,045 रुपए इंटरेस्ट के रूप में पे करने पड़ेंगे। यानी कि 1 लाख रुपए आप वापिस पे करेंगे 1,37,045 रुपए इंस्टॉलमेंट्स में, जो कि 6 साल चलेंगी। इसी तरह से अगर आप 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपए लोन लेते हैं तो उस केस में आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 9,517 रुपए बनेगी और पूरे लोन टेन्योर में आपको 1,85,227 रुपए इंटरेस्ट के रूप में पे करने पड़ेंगे। इसी तरह से आप अपनी लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट और लोन टेन्योर डालकर अपना EMI कैलकुलेट कर सकते हो और ये भी जान सकते हो कि पूरे लोन टेन्योर में आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है। EMI कैलकुलेटर के बाद हम लोग ये जानते हैं कि जब आप SBI से पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे तो उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो आपको एक ID प्रूफ लेकर जाना है, एड्रेस प्रूफ लेकर जाना है, पिछले 6 महीनों की अकाउंट स्टेटमेंट लेकर जानी है अगर आपका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक के साथ में नहीं है। इसके अलावा आपको पिछली 6 सैलरी स्लिप्स भी लेकर जानी है और अपने एम्प्लॉयमेंट का कोई एविडेंस बैंक में लेकर जाना है। इसके अलावा आपको अपनी 2 फोटोग्राफ्स भी बैंक में लेकर जानी है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर आप स्टेट बैंक से सेम डे पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। पर्सनल लोन के बारे में कोई भी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।